राजस्थान के चूरू जिले की बिदासा तहसील के सांडवा कस्बे में एक गरीब परिवार के घर में आग लगी थी। झोंपड़ी जलकर राख हो गई थी और आज नेमीचंद जी जाखड़ भामासा बिदासर के सहयोग से और फैक्ट तंत्र टीम के दर्शकों के सहयोग से लगभग 60,000 का सहयोग रहा। उसके लिए मैं आभार देना चाहूँगा और नेमीचंद जी को भी आभार देना चाहूँगा कि आपने इस मुहिम को अपने नेतृत्व में कराने का जो काम किया वो तारीफ़ के काबिल है। आज नींव भरी जा रही है, मकान की नींव की ईंट रखी जा रही है। कहा जाता है कि नींव की ईंट ही मकान का एक आधार होता है और आज वहाँ पर हम उसका अवलोकन करने आए और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। चिड़ी चोंच पर ले गई नदी ने घटियो नीर, दान दिया न धन घटे, कह गए दास कबीर। तो आज हम आइए कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं कि किस प्रकार एक गरीब को जो प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल पाया स्थानीय प्रशासन की नाकामी की वजह से, आज भामाशाह के सहयोग से यहाँ पर आज कार्य हो रहा है। आइए अवलोकन करते हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धः स्वाहा, स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारः स्त्रीणि, स्वस्ति नो वृषभातुः, स्वस्ति तिलकं कुर्यात् तिलक लो तिलकं कुर्यात् मोड़ी बंदो जीवन आत्मा ओम एन बंदो दान बंदो वृंदा में रक्षा हिमाचल माचल ब्रह्मा विष्णु रुद्र है सर्वदा रक्षा कुंद सुधा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपति मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाश्नोरी तदेव लग्नम सुलिं तदेव तारावलम चंद्रमं तदेव देवलम देवलम तदेव लक्ष्मी तदेव विस्मरामि नावेस्त साम देस्त साम हे बंदो मोड़ी ओम श्री सदा बहुत बधाई होता है। अब बाटो हाथ में ले सकला, एक हाथ लगाओ आगे पीढ़ी आगे लो विक्रम जी रुको विक्रम जी आगे आगे मैं पीढ़ी लगा लियो ना आते ठीक है रखो ऊपर के कारीगर आपका करबो कृषि ठीक है हो गया काम आ जाओ को 1 मिनट आज सांडवा में आईदान जी बावरी के मकान जल करके राख हो गया था। उस जगह आज मकान का पाया भरा है। उप सरपंच बनना विद्याधर के भी हमारी टीम पूरी साथ में है। पूरे इनके 2 परिवार की पूरी 4 दीवारी, गेट, 2 कमरा, चौक, रसोई, पुलिंडी, पेड़िया की नाल, ये सब है। सब गांव के सांडवा से के सहयोग से और विद्याधर के सहयोग से सब तैयार होंगे। जय हिंद, जय भारत। 60,000 रुपये का चंदा एकत्रित हुआ है और बाकी भी मुहिम चल रही है। और समाज सेवी नेमाराम जी जाखड़ गाँव बिदासर जी ने आगे आके पहले उनके कपड़े, राशन का सामान, कुछ बर्तन, ये सब रजाई पत्र ने ऐसे सप्लाई किए थे। और आज उनकी मकानों की नींव यानी चौक मिलान मकानों की नींव की आज स्थापना हुई है। और जल्दी से जल्दी है 2 मकान या साल मोहल्लो, एक चौक है, एक रसोई, एक गैलरी और एक प्लेन भी इनका निर्माण होगा। सभी के सहयोग से आशा और पूर्ण विश्वास रखते हैं जल्दी से आईदानाराम का काम कंप्लीट होगा और सभी समाज सेवी है जगह बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेंगे। सभी का काम है गरीब की सेवा करने, नारायण की सेवा बराबर है। बिदासर और सांडवा के सहयोग से आज है गरीब परिवार का मकान तैयार हो रहा है, नींव रखी गई है, आधारशिला रखी है। क्या कहना चाहेंगे, इतनी खुशी है? आज से काफ़ी दिन पहले जब यहाँ पर झोंपड़ी में आग की सूचना मिली थी तो गांव के गणमान्य नागरिकों में मैं भी यहाँ मुझे भी शामिल मौके पर हाजिर होने का अवसर मिला था। तब जुगल जी, केसर जी, शिवशंकर जी, सरपंच सब लोग थे। हमने एक मुहिम चालू की, सोशल साइट पे उसको सब जगह फैलाया। उसी वक्त बिदासर के हमारे समाज सेवी नेमाराम जी जाखड़ को जब ये सूचना प्राप्त हुई, वो उसी वक्त अगले दिन गांव आए, इसके लिए परचून का राशन सामग्री सारा सामान लेकर आए। उससे अगले दिन इन्होंने इनके लिए कपड़ों की व्यवस्था की, रहने के लिए बिस्तरों की व्यवस्था की,
खाना बनाने के लिए सामान की व्यवस्था की, और उस वक्त इन्होंने कहा कि भाई इसके लिए मकान की व्यवस्था होनी चाहिए। आज नेमाराम जी के तक प्रयासों से इस गरीब परिवार में आयदानाराम जी के लिए मकान की नींव रखी गई है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जिस गरीब के लिए एक मकान बनाने का सपना पूरी उम्र खपाने के पश्चात भी बहुत मुश्किल से मिल पाता था, आज नेमाराम जी के प्रयास से ही है सपना सफल हो रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ नेमाराम जी को कि जिस आज के लोक लाज में कही जाने वाली बात है कि भाई गरीब की कोई सुनवाई नहीं होती। हम सब जानते हैं यह चीज़ें चलती भी है, मगर नेमाराम जी ने इस कथन को जुटला दिया है कि भाई गरीब की बिना किसी के मार्फत भी सुनवाई की जा सकती है अगर किसी व्यक्ति के मन में कार्य करने की इच्छा शक्ति हो। यह इच्छा शक्ति नेमाराम जी के अंदर हमेशा बनी रहे, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। और आयदानाराम जी के लिए नया मकान जल्द से जल्द तैयार हो एक भव्य, इसके लिए हम सबको प्रयास साथ में शामिल रहेगा। और सबसे आग्रह करूंगा कि जो जिस प्रकार मदद कर सकता है मदद करके पुण्य का भागी बने। धन्यवाद। अपने आप दे देगा, पहला प्रयास हमें खुद को करना पड़ेगा। मैं भामाशाहों से आग्रह करूंगा कि एक बार प्रयास करके देखें, आपके अंदर अगर वह भाव जागृत हो गया तो फिर आगे दोबारा आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनप्रतिनिधियों को क्या संदेश देना चाहोगे? प्रधानमंत्री जो मकान योजना है उनका लाभ गरीब लोगों तक वास्तविक रूप से पहुंचे। जनप्रतिनिधियों को संदेश यही देना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति की कोई सुनाई नहीं करता उस व्यक्ति की सुनाई आपको करनी चाहिए। कोई पैसे से सक्षम है, कोई जाति से सक्षम है, कोई संख्या बल से सक्षम है और कोई किसी अन्य तरीके से सक्षम है। जो सक्षम नहीं है उनकी दृष्टि आज गांव में आप देख सकते हैं क्या स्थिति है उनकी। अगर उनकी सुनाई जनप्रतिनिधि करेंगे तो ही वो सच्चे मायने में जनप्रतिनिधि कहलाए जाएंगे, नहीं तो राज आते हैं, राज आएंगे और राज जाएंगे। लोगों को याद वही उन्हीं लोगों को याद किया जाएगा जिन्होंने भले मानस के लिए, भले मिनखों के लिए, गरीब लोगों के लिए कार्य किया है। ये झोंपड़े जलने से लेकर अब तक का है वो पूरा राशन सामग्री भेंट की गई और उसके बाद अब आज पूरे पक्के मकान की आधारशिला रखी जा रही है। तो ये आग जलने का कांड हुआ था करीबन 15-20 रोज पहले अंदाजन। तो उस समय हमने इस आयदानाराम बावरी के बारे में मीडिया को बताया था और मीडिया को बताने पर सभी समाज सेवियों ने और ग्रामवासियों ने और ग्राम पंचायत के सरपंच, पंच, उप सरपंच और पूरे सरपंच, गणमान्य नागरिक सब एकत्रित हुए और सभी ने मिलकर के सभी से ऐलान किया कि भी इस आयदानाराम गरीब का झोंपड़ा जल के राख हो गया है, इसके लिए कुछ आप कुछ मदद की कहानी बिठाओ। तो फिर सभी समाज सेवियों ने मिलकर के अपनी तरफ से किसी ने नगदी सहयोग किया और विद्यासर के भामाशाह श्रीमान नेमाराम जाखड़ साहब ने फौरन दूसरे रोज के पहुँच के और बच्चों के लिए खाने का राशन, पहनने के कपड़े, जूते और बच्चों के लिए बिस्कुट, चाय, चीज, सारी सामग्री, राशन पानी पहुंचाई और खाट बिछाने के बिस्तर, ओढ़ने के बिस्तर, दोनों के लिए पहनने के कपड़े और बच्चों के लिए कपड़े नेमाराम जी पहुँचाए। उसके बाद हमने और नियत किया इनसे तो फिर इन्होंने अपनी कोशिश से इन्हें बोला कि भाई मैं 4 दीवारें बना दूंगा और 2 कमरे बना दूंगा और 1 रसोई बना दूंगा। बिदासर क्षेत्र के दोबारा चालू रखे होता है। हमारे बिदासर क्षेत्र के कलमकार जयप्रकाश जी बेंगानी, जिन्होंने इस क्षेत्र में अपनी कलम के माध्यम से कई भ्रष्टाचारों की पोल खोली है, कई जनहित के कार्य, कई सामाजिक सरोकार के कार्य किए। आज ये आगजनी में एक परिवार जो नष्ट हो गया, अर्थात परिवार के जो सामग्री थी, रहने का, खाने का, पीने का, जो सब कुछ नष्ट हो गया, आज जन सहयोग से, भामाशाहों के सहयोग से आज उसकी नींव भरी है। हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जयप्रकाश जी, सर्वप्रथम आपका स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार सर। क्या कहना चाहेंगे? आपने अपनी कलम से बहुत इस क्षेत्र के भ्रष्टाचारों की पोल खोली है और जन सहभागिता के कार्य किए हैं, और आज इस 21वीं सदी में एक व्यक्ति दूसरे के दर्द को देखकर दुखी हो रहा है, तो इसका मतलब मानवता अभी भी जिंदा है। हाँ, बात ही मानवता की आपने जो लिखी है बहुत अच्छी है। मानवता जिंदी है। हमारे बिदासर के भामाशाह नेमाराम जाखड़ की टीम द्वारा हमारे ये सांडवा ग्राम की जब आपके फैक्ट तंत्र से ये सूचना मिली कि एक गरीब परिवार का आशना उजड़ गया है, जल करके नष्ट हो गया है, दायित्व है कि उन्हें अस्पताल पहुंचाने का।
उस दौर में जहाँ लोगों की सहनशीलता खत्म हो गई है, जहाँ सहानुभूति का दौर खत्म हो गया है, वहाँ यहाँ जो आगजनी हुई, एक परिवार जलकर नष्ट हो गया, उनका परिवार के सपने नष्ट हो गए, जो भी धन इकट्ठा किया हुआ था घर बनाने के लिए वो नष्ट हो गया। उसके बाद जो क्षेत्र के लोग इस मुहिम में जुड़े, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आपके फैक्ट तंत्र से जब ये सोशल मीडिया पर ये वायरल हुआ कि एक आईदाना रामजी बावरी निवासी सांडवा का घर जल करके नष्ट हो गया है, तो हमारे बीदासर में उसी समय हमारे नेमाराम जी जाखड़ व उनकी टीम द्वारा ये निर्णय लिया गया कि क्यों न चल करके आईदाना राम जी का हम हौसला अफजाई करें और उनको मतलब सबल प्रदान करें। उसी दिन दूसरे दिन हम पहुंच करके और उनके खाने पीने का पूरा सामान, कपड़े पहनने के और बिस्तर ओढ़ने के और मतलब माचे और ऊपर चालनी वगैरह टेंट की सारी सुविधा इनको उपलब्ध करवाई गई। और उसी समय लोगों द्वारा वह यहाँ के ग्राम लोगों द्वारा भी जो निवेदन करे हुए नेमाराम जी ने कहा कि इनको एक मकान पूर्णतया मकान बनवा दूंगा। और आज उसकी आधारशिला हम रखने आए हैं, जो आप लोग सभी देख रहे हैं। आधारशिला हमने रखवा दी है और नेमाराम जी ने आज एक नई घोषणा और कर डाली है कि 100 लगभग 50 फुट के करीब ये जो दीवार है ये भी निर्माण पक्की करवा दो। तो मैं ये कहूँगा कि सांडवा की जो भामाशाह है वो भी नेमाराम जी को देख करके और उनको आगे आना चाहिए कि हर ग्राम पंचायत में जब लोग नहीं जागेंगे तो इनका अकेले नेमाराम जी भी कैसे सहयोग कर पाएंगे। इसलिए नेमाराम जी की तरह सब ग्राम पंचायतों में लोग जागरूक हों और गरीब परिवारों को मतलब सहयोग करके हौसला अफजाई करें ताकि इनको न्याय मिलता रहे। बिल्कुल, फैक्ट तंत्र टीम की तरफ से भी जो दर्शक है, जो सहयोग है, उनकी तरफ से भी 60,000 रुपए का सहयोग आया है। मैं फैक्ट तंत्र का बहुत बड़े धन्यवाद देता हूं कि फैक्ट तंत्र के माध्यम से आमजन द्वारा 60,000 का आर्थिक सहयोग है वो मतलब इनको हमारे आईदाना राम जी बावरी को मिला है। मैं फैक्ट तंत्र को भविष्य में इस प्रकार का और कदम उठाने के लिए मैं उनसे ये निवेदन करता रहूँगा और मुझे आशा है कि फैक्ट तंत्र की आवाज़ पर लोग सजग व सफल होंगे। बिल्कुल, नेमाराम जी जाखड़ और जिन दर्शकों ने, जिन लोगों ने एक आवाज़ भी, जो दर्शक है, जो सहयोग है, उनकी तरफ से भी 60,000 रुपए का सहयोग आया है। मैं फैक्ट तंत्र का बहुत बड़े धन्यवाद देता हूं कि फैक्ट तंत्र के माध्यम से आमजन द्वारा 60,000 का आर्थिक सहयोग है वो मतलब इनको हमारे आईदाना राम जी बावरी को मिला है। मैं फैक्ट तंत्र को भविष्य में इस प्रकार का और कदम उठाने के लिए मैं उनसे ये निवेदन करता रहूँगा और मुझे आशा है कि फैक्ट तंत्र की आवाज़ पर लोग सजग व सफल होंगे। बिल्कुल, नेमाराम जी जाखड़ और जिन दर्शकों ने, जिन लोगों ने एक आवाज पे सहयोग किया, उनके लिए कहना चाहेंगे, जननी जन तो ऐसा जन के दाता के सूर, या तो रह जे बांधड़ी ना गवाए जे नूर। अगर आपको अवसर मिलता है किसी सेवा का तो आप सोचिए कि ईश्वर आपके दरबार में आए हैं कि मेरी सेवा करे। सच्ची सेवा वही है, गरीब की, दीन की सेवा करना, न कि मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे में लाखों रुपए की रसीद कटाकर वाई लूटना। वो केवल सेवा नहीं हो सकती, सेवा तो दीनहीन की सेवा करना है। इसी आशा के साथ जयप्रकाश जी बेंगानी हमारे साथ संपादक रहे हैं क्षेत्र के जाने माने, हम उनके साथ थे। मैं जुगल प्रजापति, सांडवा चूरू, राजस्थान से। जय हिंद, जय पर्यावरण। Now, please like, share and subscribe and don't forget to